हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के ज्योग्राफी के यहाँ पे पीवाईक्यूज और ये हमारा पार्ट 7 होने वाला है। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे सीडीएस टू 2020 में जितने भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे उस पेपर में, वो सब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कभी भी यहाँ पे कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे फिजिक्स के, बायो के और केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज करा चुका पिछले 5 साल की। और यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का भी ये पार्ट 7 है। तो अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है किसी भी यहाँ पे सब्जेक्ट का जो हमने यहाँ पे कवर किया है, तो आपको मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है आई बटन पे भी, साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो वीडियो। और वहाँ पे भी अगर कोई भी वीडियो में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं यहाँ पे हर एक को रिप्लाई करता ही हूँ। ठीक है, नाउ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ तो हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हर दिन। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की यहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वहाँ उसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आखिरी चीज़ यहाँ पे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा हो सकता है इतना ज़्यादा आप इसको शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी ये पहुँच पाए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी ये चल रही है, अब जहाँ पे हम पिछले 5 साल की सीडीएस के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट या कुछ भी सजेशन होता है तो आप कमेंट जरूर करना। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दिखा रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। ये बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कोएप्पन स्कीम के ऊपर। ठीक है, कोएप्पन स्कीम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स हम लोग मिला के हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ए अगर आपका आया तो उसका मतलब होता है यहाँ पे ट्रॉपिकल। ठीक है, फिर अगर मान लो आप किससे पूछा गया यहाँ पे बी, तो वो होता है आपका यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, ये सब आपके फर्स्ट लेटर में बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो आपका कोएप्पन स्कीम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। फिर सी से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है वार्म टेम्परेट। ठीक है, फिर आपका डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ठीक, फिर आपका यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट होता है पोलर, या फिर आप बोल सकते हो इसको कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, और आपका आखिरी है एच, जो कि आपका यूज होता है हाईलैंड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला लेटर है, मतलब इस केस में जैसे ये ए है, ये डी सी ए, तो यहाँ से आप ये बता सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल जैसे दे रखा था तो आप ये दो तो ऑप्शन डायरेक्ट हटा सकते हो। फिर आपका आ जाता है ए में आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि डब्ल्यू होगा कि एम होगा, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो आपको बाद वाली टर्म्स दे रखी है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। और इसको इजीली समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे मैप के थ्रू भी यहाँ पे समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो देखो मैप में आपको क्या दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स का आपको कोएप्पन स्कीम्स दे रखी है जो आपकी इंडिया में फॉलो होती है। ठीक है, तो आपको पूरे वर्ल्ड में जानने की जरूरत नहीं है, आपको इंडिया की तो कम से कम यहाँ पे पता ही होनी चाहिए। और उसको स्टार मार्क कर लेना, कोएप्पन स्कीम हर बार यहाँ पे पूछी नहीं जाती है, पर हर अल्टरनेट पेपर में या फिर हर अल्टरनेट ईयर में यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये जरूर आप स्टार मार्क कर लेना, एटलीस्ट यहाँ पे आपको इतना पता हो कि इंडिया में किस टाइप की मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे थार डेजर्ट में, यहाँ पे डेजर्ट एरिया में बी, यहाँ पे BWHW। फिर रन ऑफ कच्छ की तरफ में अगर आप देखोगे BSHW। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे CWG आपका जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे दिख रही है। ET आपको ज़्यादातर आपको पूरी तरीके से एक मान के चलो आप उत्तराखंड में ही मिल रही है। ठीक है, DFC आपकी बाकी पूरे एरिया में नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, जहाँ पे जैसे सिक्किम और ऊपर अरुणाचल प्रदेश पे। फिर AW जो है यहाँ पे आप जो दूसरी रिवर से नीचे की तरफ आप उनसे यहाँ पे उनके थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे महानदी के थ्रू आप याद कर सकते हो कि आपकी उस तरफ में AW मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे ई का मतलब क्या था हमारा, पोलर टाइप, या फिर आप बोल सकते हो उसको कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, फिर वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ BSHW। ठीक है, BSHW मतलब ये वाला पार्ट जो आपको ये स्किन कलर में दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसको ये बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्टेपे क्लाइमेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, इसमें प्लीज याद रखना है ये चीज। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग अगले पे चलते हैं, तो आपका जो AMW है ना, जो आपको यहाँ पे इधर दिख रहा है ये वेस्ट कोस्ट पे। ठीक है, तो इधर आपका यहाँ पे AMW जो दिख रहा है ये बेसिकली आपका होता है मॉनसून टाइप। ठीक है, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई समर। ठीक है, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इन इन सब से हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर देखो यहाँ पे हो गया ड्राई सीजन, AS में क्या हो जाएगा, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर। ठीक है, तो यहाँ पे बस वर्ड्स का थोड़ा ऊपर नीचे का खेल है, बाकी सब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है।
और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट याद ना हो तो आप रिवर की हेल्प से भी याद कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड आपको यहाँ पे इस एरिया में ही मिलती है और इधर ब्रह्मपुत्रा की साइड में मिलती है, तो CWG है। तो मतलब आप कनेक्ट करके आप पढ़ोगे तो आपको इजीली यहाँ पे कोईपन स्कीम याद हो जाएगी। बाकी आपको ये चीज़ तो ज़रूर याद रखनी है, ठीक है, फर्स्ट लेटर वाली, क्योंकि इससे ही आप देखो इतने इजीली दो तो आप हटा ही सकते थे। आपको कंफ्यूजन होती तो AW और AM में होती, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझा दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है AW, ए ऑप्शन ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो देखो आपको याद होगा, अगर हमने पहले भी किया था, यहाँ पे आपसे पूछा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सी सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास कौन सी मिलती है, तो सब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे आप मैप के थ्रू ये चीज़ें ज़रूर देख के जाना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कौन सी सिटी यहाँ पे कहाँ पड़ती है। तो देखो मैप के थ्रू ही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप कितनी चीज़ें सबसे पहले आपको याद करनी है इस पर्टिकुलर मैप से, ठीक है। तो पहले तो आपको याद करना है कि कौन कौन सी ये कंट्रीज से पास होते हुए जाता है, ठीक है। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या याद करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज से पास होते हुए जाता है। दूसरा आपको ये देख के ज़रूर जाना है कि आपको अगर मान लो सीक्वेंस दे दे कि आपका जो यहाँ पे इक्वेटर है वो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज कौन सी कंट्री से पास हो रहा है, और वहाँ पे आपको ऑप्शंस में दे दे 4 कंट्रीज, तो आपको सीक्वेंस भी पता हो, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन किया था जहाँ पे आपसे रिवर गंगा के ऊपर यहाँ पे कौन कौन सी सिटी सिचुएटेड है, ठीक है, उसके आस पास में, तो वहाँ पे वो वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ तीसरा यहाँ पे जो मेनली यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अभी तक पिछले कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन से आपकी कौन सी सिटी पास में पड़ रही है, या फिर आपकी कौन सी सिटी की कैपिटल पास में पड़ रही है, सॉरी स्टेट की कैपिटल पास में पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कौन सी कंट्री की कैपिटल पास में पड़ रही है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देख के जाने हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे देखो कौन कौन सी कंट्रीज दे रखी है। पहले तो आपको देखो कंट्रीज नहीं दी है, सिटीज दी है। तो आपको यहाँ पे पहले तो ये दिखाना है कि कौन सा सिटी यहाँ पे कौन सी कंट्री में मिलती है, ठीक है। तो देखो जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है मोगादिशु, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे सोमालिया में, और ये कहीं आपको यहाँ पे कहीं मिलती है, ठीक है। और आपका जो सिंगापुर है, सिंगापुर आपको इस आइलैंड पे मिलेगा यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला आपको क्या दे रखा है, अगला आपको यहाँ पे दे रखा है मनीला और कोलंबो, ठीक है। तो देखो मनीला हमें पता है फिलीपींस का है, तो फिलीपींस तो यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे तो होना नहीं है ये, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, हमें दे रखा है यहाँ पे कोलंबो। तो आप कोलंबो देखोगे तो वो तो और भी ज्यादा ऊपर है, यहाँ पे है, ठीक है। श्रीलंका आपका कहाँ है, यहाँ है। तो आपका देखो आंसर, आपको कंफ्यूजन अगर होनी चाहिए थी तो इसमें और सिंगापुर में ही होनी चाहिए थी। और आपको यहाँ पे मोगादिशु तो पहली बात आपको पता भी नहीं होगा यहाँ पे कौन सी सिटी में है या कौन सी कंट्री में है, ठीक है, कौन सी कंट्री में बेसिकली। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे पास पास में यहाँ पे बोल लो आप सिटीज हैं, ठीक है, इक्वेटर के, कैप्रिकॉर्न के या कैंसर के, तो वो आप जरूर यहाँ पे देख के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि आपका जो आपका सिंगापुर जो सिटी है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा पास है आपके इक्वेटर से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है सिंगापुर। और जो मैंने आपको यहाँ पे दो चार चीज़ें बताई कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ज़रूर देख के जाना, ठीक है। चाहे आप अभी ये यहाँ पे तो हमने चलो इक्वेटर बोला है, यहाँ पे सेम चीज़ आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए भी फॉलो होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका मैप वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका करेक्ट बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सॉइल का चैप्टर इंपॉर्टेंट, मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बोल चुका हूँ बहुत बार। तो देखो यहाँ पे आपको जो टाइप्स दे रखे हैं ना, ये आपके दूसरे तरीके से हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, उस टाइप से है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि इनके बारे में थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंसेप्टी सोल की। तो ये आपके यंग सॉइल होते हैं, ठीक है, और ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एंटी सोल की भी, तो एंटी सोल भी आपके यहाँ पे यंग होते हैं, और ये भी आपके इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल मतलब आप यहाँ पे मान लो लेस फर्टाइल, ठीक है, पूरी तरीके से आप इनफर्टाइल मत मानना, ठीक है, लेस फर्टाइल, ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली जो आपके इनसेप्टिसोल होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू आपके एंटीसोल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 1 और 2, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपके इंसेप्टिसोल आपके एंटीसोल से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, इन दोनों के कंपेरिजन में। तो आपको एक तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एल्फीसोल की, तो एल्फीसोल आपके क्या होते हैं, यहाँ पे फर्टाइल होते हैं,
ठीक है। इनको हम लोग फॉरेस्ट सॉइल के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं इनको, ठीक है, इनको जानते हैं हम लोग फॉरेस्ट सॉइल के नाम से भी। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको अगर हम बात करते हैं वर्टिसोल्स की, ठीक है, तो वर्टिसोल्स बेसिकली आपके यहाँ पे क्ले टाइप के सॉइल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और इसके अलावा भी और भी ज़्यादा यहाँ पे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे पिछली बार क्वेश्चन भी ऐसे पूछे गए कि हिस्टोसोल्स में क्या मतलब क्या ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली है कि ये ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, ठीक है। ये इकलौता सॉइल है जो आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जो कि हाईली ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, ऐसा आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर आपका एक सॉइल आता है एंडीसोल, ठीक है। एंडीसोल क्या होते हैं, जो आपके वॉल्केनिक ऐश होती है ना, उससे बनता है, ठीक है। वॉल्केनिक ऐश एंड ग्लास, ठीक है, इन सब से आपका बनने वाला कौन सा सॉइल होता है, एंडीसोल, ठीक है। तो आपको ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता होनी चाहिए। और ये आपके डिफरेंट टाइप्स के आपसे क्या है, यहाँ पे सॉइल के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर टेबल से सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपको दे रखा है इंसेप्टिसोल, ठीक है। यहाँ पे आपका एरिया ये इंडिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे जैसे ऊपर भी दे रखा है ICAR हैज क्लासिफाइड द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनटू फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपको जो सबसे ज़्यादा सॉइल देखने को मिलता है वो कौन सा है आपके पास, इंसेप्टी सॉइल, उसके बाद आपका एंटी सोल, फिर एल्फीसोल, फिर वर्टीसोल, ठीक है। तो आपको जो टॉप के चार थे वही आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे थे। और यहाँ आपका आंसर होने वाला है इंसेप्टिसोल, जो अराउंड 39 से 40% है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंसेप्टिसोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड, ठीक है। तो देखो कोरल रीफ आइलैंड बेसिकली आपका क्या होता है, जो बहुत बड़े एक मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके लाइमस्टोन के डिपॉजिट से बनते हैं, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे कोरल रीफ होते हैं। और ये आपको उन उन आइलैंड्स पे यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे ना सी लेवल थोड़ा आप बोल सकते हो कि एवरेज जैसा है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा हाई है कि कोरल रीफ बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, और ना ही बिल्कुल ही चला गया वहाँ से सी लेवल कि यहाँ पे वो एक्सप्लॉइट हो गए, ठीक है। तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे कोरल रीफ उस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ सी लेवल भी मेंटेन रहता है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, देखो तो सबसे पहले तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका है लार्जेस्ट, ठीक है। ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ग्रेट बैरियर रीफ है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और वो है यहाँ पे अब तक का लार्जेस्ट कोरल रीफ आइलैंड है। उसके बाद यहाँ पे फिजी का भी आपका कोरल रीफ है, और आपका यहाँ पे स्वराज जो आपका अंडमान एंड निकोबार में आता है, तो ये भी कोरल रीफ है, ठीक है। तो क्योशू जो आपका जापान का है, ये आपका क्या है, यहाँ पे कोरल रीफ आइलैंड नहीं है, ठीक। अगर आपको यहाँ पे समझाने के लिए ना दो इमेज भी यहाँ पे लगा रखी है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप के आपके क्या होते हैं, कोरल रीफ होते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स वगैरह हैं, तो जो कि यहाँ पे कोरल पॉप्स से होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप ऊपर से आइलैंड देखोगे तो ये आपके क्या होते हैं, ये सब क्या है, ये आपके कोरल रीफ है, ठीक है, जो आइलैंड को कवर करके रखे हैं। और कुछ आइलैंड्स आपके ऐसे भी होते हैं जो कोरल रीफ की वजह से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे भी आपको चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, नॉट पूछा है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये करेक्ट है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका डी होने वाला है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो वापस आपके यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सी ऑफ एजोव जो है वो यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं। आप सारे यहाँ पे ऑप्शन सी से रिलेटेड है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का यही है कि कौन से सी के साथ आपका सी ऑफ एजोव यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ब्लैक सी। और यहाँ पे आप मैप के थ्रू भी समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल का यहाँ पे मैप है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सी ऑफ एजोब आपको यहाँ पे है और ब्लैक सी आपका यहाँ पे है, ठीक है। और ये बीच में एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ कर्च, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि स्टेट ऑफ कर्च के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि ये पूछा जा सकता है कि कौन से दो वाटर बॉडीज को यहाँ पे ये मिलाती है, ठीक है। तो एक है आपका यहाँ पे ब्लैक सी, और एक होने वाला है यहाँ पे सी ऑफ एजोव। अब यहाँ पे दूसरी तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो सी आपका स्टेट ऑफ कर्च है, वो यहाँ पे कौन से दो लैंड को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेपरेट करता है, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे मेनलैंड रशिया, और यहाँ पे आपको पता है क्रेमिया है जो आपका रशिया का ही अभी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। नाउ यहाँ पे इस मैप के थ्रू यहाँ पे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे ये तो हो गया आपका सी ऑफ अजोव, ठीक है, ये वाला है आपका क्या, सी ऑफ अजोव, ठीक।
पर आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि यहाँ पे जो ब्लैक सी है वो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर करता है, या फिर मेडिटेरियन सी कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर करता है, या फिर रेड सी किसके साथ करता है, कैस्पियन सी किसके साथ करता है, ठीक है, येलो सी किसके साथ करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीज है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जरूर करके जाना, क्योंकि ज्योग्राफी है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है उसमें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे ब्लैक सी, ऑप्शन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ओजोन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट पूछा है, इसको यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था कि एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती है, यहाँ पे 5 लेयर होती है, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे पिछले वीडियोस में, तो हम बार बार यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बस आधा आधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्फेयर आप लगा लेना। सबसे पहली कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। फिर आपके पास कौन सी आती है, हमारे पास आती है यहाँ पे फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर पूरा ही लिख दे रहा हूँ वरना लोग को शायद कन्फ्यूजन हो जाए। तो पहली है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारे पास आती है मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर। फिर आती है हमारे पास थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर को हम लोग क्या बुलाते हैं, थर्मोस्फेयर को ही हम लोग आइनोस्फेयर भी बुलाते हैं, ठीक है, आइनोस्फेयर भी हम लोग थर्मोस्फेयर को ही बुलाते हैं। फिर लास्ट आती है हमारे पास एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होती है, और ये आपके फ्लाइंग कंडीशन के लिए अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, और यहाँ पे आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। और जो छोटे वाले प्लेन्स होते हैं ना वो आपके यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर पे भी उड़ सकते हैं, पर जो मेन प्लेन्स है, बड़े बड़े प्लेन्स हैं, उनके लिए फ्लाइंग कंडीशन सबसे अच्छी क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मीजोस्फेयर में देखने को मिलेंगे है आपके जो आपके कॉमेट्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स वगैरह या फिर जो गैसेज होते हैं वो देखने को मिलेंगी, और आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे यूवी रेडिएशन और यहाँ पे एक्सरे रेडिएशंस को, ठीक है, एक्स रेज को और यूवी रेज को बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, इनको क्या कर सकते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल। और आपका एग्जोस्फेयर तो एकदम आपका एंड होता है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये याद रख लेना। नाउ दूसरी चीज यहाँ पे बात करते हैं ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे O3, मतलब 3 आपके ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक। और इसी के साथ आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं अपना ओजोन डे, ठीक है। आप लोग क्या बनाते हैं, अपना इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन सब की, तो आपका पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक। दूसरा आपका गैसियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। आपके लास्ट में दे रखा है कि यहाँ पे ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 ऑक्सीजन एटम आर बाउंड टुगेदर, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि आपका फॉर्मूला ही O3 है। नाउ जो गलत है आपका यहाँ पे जो आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आपको दे रखा है 16 नवंबर। 16 नवंबर नहीं होता, 16 सितंबर होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपके डेज के ऊपर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, या तो वो एनिमल से रिलेटेड डेज पूछ रहा है, या फिर आपसे इन्वायरमेंट वाले जो डेज है वो पूछ रहा है, जैसे वेटलैंड का पूछ लिया उसने, जैसे अब यहाँ पे इसने ओजोन का पूछ लिया, ठीक है। तो इस टाइप के डेज को आप जरूर याद करके जाना, ठीक है, स्पेशली इन्वायरमेंट वाले और एनिमल्स वाले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करे हुए हैं, जहाँ पे आपके सेंसेक्स के अकॉर्डिंग या फिर आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है थी, डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वॉज हाइएस्ट इन इंडिया इन विच ईयर, ठीक है। तो आपसे बेसिकली पूछा है जो पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पे परसेंटेज था वो यहाँ पे कब था हाईएस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे 1971। तो 1971 से 1981 का जो पीरियड है वहाँ पे आपका हाईएस्ट यहाँ पे ग्रोथ रेट था इंडिया का। अगर आपसे ये पूछता कि सबसे कम कब था, तो सबसे कम था हमारा 1911 से 1921 तक, ठीक है। और ये अभी आप ऐसे समझ लो, ये एक तरीके से ये आपका एक यूनिक ग्रोथ रेट था क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर ईयर में हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो आपको ये ईयर याद रहना चाहिए। और 1971 से 1981 आपका था यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज में। तो आपको ये दोनों ईयर्स, आपकी जो रेंज है आपके ईयर्स की, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, द आइसोथर्म लाइन, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा रखा है कि आइसो लाइन्स क्या होती है। तो आइसो लाइन्स बेसिकली आपकी लाइन्स होती है मैप पे, और ये कनेक्ट करती है यहाँ पे पॉइंट्स को, ठीक है। हर एक पॉइंट को यहाँ पे जो कनेक्ट कर रही है, तो वो जो पॉइंट्स है वहाँ पे वो कुछ ना कुछ यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी ना वो इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे अब जैसे इन्होंने आइसोथर्म लाइन दे रखा है, ठीक है। तो आइसोथर्म लाइन बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यहाँ पे टेम्परेचर की होती है। तो यहाँ पे आइसोथर्म लाइन क्या है, वो उन सब पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी जहाँ पे उन सब पॉइंट्स का ना इक्वल टेम्परेचर होगा, ठीक है, मतलब सेम टेम्परेचर होगा। तो हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म लाइन बोलते हैं, ठीक है।
और ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। जैसे आप पहले मैं आपको कुछ और यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइसो बार आता है आपसे, तो वो किसका होता है यहाँ पे, वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो आपको ये मैं पहले भी यहाँ बता चुका हूँ, वापस मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान देना। फिर आपके पास एक है आइसोहेल। तो आइसोहेल किसका होता है, ये आपका होता है सनशाइन का, ठीक है, सनशाइन या फिर सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास आता है नेक्स्ट आइसोहायत, ठीक है, आइसोहायत किसका होता है, ये होता है आपके पास प्रेसिपिटेशन का, या फिर आप बोल सकते हो इसी कोई रेनफॉल का, ठीक है। फिर अगला अगर हम बात करते हैं, अगला होता है आपके पास आइसोनिफ। आइसोनिफ बेसिकली आपका होता है यहाँ पे स्नोफॉल का, ठीक है। फिर आपके पास एक है आइसोह्यूम। तो आइसोह्यूम क्या है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी का, ठीक। फिर एक आपके पास है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन किसका, यहाँ पे सैलिनिटी का। तो यहाँ पे ये कुछ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ये सब आपकी क्या है, एक टाइप की आपकी आइसो लाइन्स है, ठीक है। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन भी किया था जहाँ आपसे आइसो हाइप्स का यहाँ पे पूछा था, या फिर इसका यहाँ पे गलत बताया रखा था। तो आइसो हाइप्स का क्या होता है, आपका हाइट के रिगार्डिंग, कि हाइट उन सब पॉइंट्स की क्या होगी, सेम होगी, या फिर आप बोल सकते हो एलिवेशन क्या होगा यहाँ पे, सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब नाउ यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है जो यहाँ पे मंथ ऑफ जनवरी में आपके इंडिया को डिवाइड कर देती है नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है, ऐसी कौन सी आइसोथर्म लाइन है। तो उसका करेक्ट आंसर है 20 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे इंडिया है, तो जो जो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे ना ऐसे, ठीक है, ये बेसिकली उन सब लाइंस को यहाँ पे ज्वाइन करेगी जिनका यहाँ पे 20 डिग्री आपका क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है। और इसी लाइन की वजह से हमारा जनवरी के मंथ में आपका यहाँ पे नॉर्थ और साउथ इंडिया अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका स्टैटिक टाइप है, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ आपकी एक लाइन है, 20 डिग्री सेल्सियस आपकी यहाँ पे आप समझ लो एक आइसोथर्म लाइन है, जो आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। और आपको पता है आइसोथर्म लाइन्स क्या है, आइसो लाइन्स का यहाँ पे एक पार्ट है, और आइसो लाइन्स आपका क्या है, कॉन्टोर लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ लॉजिक जो बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा उसके थ्रू। तो देखो सबसे पहले तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव मिनिमम रेनफॉल इन द ईयर, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे आपका होने वाला है यहाँ पे ले में आपकी सबसे कम यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल देखने को मिलती है इन ऑप्शंस में, ठीक है। इन ऑप्शंस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो ले है यहाँ पे ये लाई करता है आपका शेडो रीजन में, ठीक है। शेडो रीजन में आपका बेसिकली यहाँ पे लाई करता है हिमालयाज के, ठीक है। रेन शेडो रीजन आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। रेन शेडो रीजन ऑफ हिमालयाज में आपका यहाँ पे लाई करता है, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पे रेन वाले क्लाउड्स होते हैं उन सबको यहाँ पे जो माउंटेन है ना वो यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। और आपको जैसे पता होगा कि हमारे इंडिया में जितनी भी यहाँ पे रेनफॉल आती है वो सब आपकी कब आती है, मानसून टाइम पे आती है, ठीक है। मतलब कि आपकी यहाँ पे जून से लेके सितंबर तक की जो यहाँ पे मानसून विंड चलती है उन सब से हमारे आप क्या आती है, यहाँ पे रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है। नाउ इसी की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लॉक कर देते हैं ये सब आपके क्लाउड्स को, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में आपका यहाँ पे जा ही नहीं पाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको पता है कि एल्टीट्यूड वाइज भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ले का जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पे अराउंड 3500 मीटर का यहाँ पे ऊंचाई पे है। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ले आपका यहाँ पे क्या इन ऑप्शंस में सबसे कम रेनफॉल यहाँ पे उसको मिलती है। अच्छा, अब नाउ यहाँ पे अगर मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ वो आप याद रखना। जैसे अगर मान लो आपसे पूछता है कि ड्राइएस्ट, अगर पूछते ठीक है कि ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर जो आपका यहाँ पे कहाँ पे है, राजस्थान में, वो है आपका ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल अगर पूछता है तो आपका ये होने वाला है महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है महाबलेश्वर, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल ऐसे पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टैटिक बेस्ड आपसे यहाँ पे इजीली यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ले, और मैंने आपको यहाँ पे दो रीजन जो है एल्टीट्यूड और यहाँ पे शेडो रीजन, उसके यहाँ पे बेसिक रीजन है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से आपका जो ले है उसको मिनिमम रेनफॉल मिलती है इन चारों के अराउंड, ठीक है। अगर हम इन पर्टिकुलर चीज़ में बात करें, नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि टिम्बर जो वेजिटेशन है, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन से रीजन में आपको मिलती नहीं है, ठीक है, नॉट फाउंड इन विच रीजन।
तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आंसर पता होना चाहिए, ये है आपका यहाँ पे टुंड्रा रीजन, और बाकी सब रीजन में यहाँ पे आपको टिम्बर मिलती है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पे टुंड्रा में क्यों नहीं मिलती है, तो जो आपके यहाँ पे टुंड्रा होता है तो वो बेसिकली आपका ना स्नो से कवर्ड आपका एक रीजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री लेस, ठीक है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ट्री लेस पोलर डेजर्ट, ठीक है, ये रीजन जो होता है यहाँ पे, ये होता है आपका क्या, यहाँ पे टुंड्रा होता है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा रीजन बोलते हैं, ठीक है, ट्रीलेस पोलर डेजर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा रीजन बोलते हैं। और ये बेसिकली आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा हाई लेटीट्यूड्स पे, मतलब आपके ऊपर की साइड जो है ना, जैसे रशिया हो गया ऊपर की तरफ में, या कनाडा वाला रीजन है, ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये हाई लेटीट्यूड्स पे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जांपल जो है ना आपको जैसे बताया अभी, जैसे इसमें एग्जांपल आ गए, ग्रीनलैंड आ गया, कुछ पार्ट यहाँ पे रशिया का है, कनाडा का है, ठीक है, फिर आइसलैंड आ गया, आइसलैंड भी बहुत ठंडी जगह है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे इसी रीजन में मिलता है। तो ये सब आपके होते हैं टुंड्रा रीजन, और आपका यहाँ पे टिम्बर जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे नहीं उग सकती है, ठीक है। टिम्बर जो है बेसिकली आपकी किस लिए यूज होती है, फर्नीचर बनाने में यूज होती है, ठीक है, या फिर हाउसेस जो आप देखते हो ना, जो आपको यूरोपियन में दिखते हैं, यूरोप में दिखते हैं कि वो लकड़ियों से घर बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपके कहाँ, उसका रीजन यहाँ पे यही है कि वहाँ पे उनको टिम्बर इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, जहाँ पे नहीं मिलती है तो वो आपका रीजन है यहाँ पे टुंड्रा, और बाकी सब रीजन में आपकी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो अब देखो ये रीजन के ऊपर आप मैप जरूर देख के जाना कि कौन सा रीजन कहाँ पे पड़ता है, और ये ग्लोबली देख के जाना, ठीक है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है। सुनो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो इस टाइप के ना स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे जहाँ पे आपसे नॉन रिनेबल, रिनेबल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वेंशनल की, और यहाँ पे मैं एनसी लिख दे रहा हूँ, उसका मतलब है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है बेसिक, तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे जो कन्वेंशनल होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, नॉन रिनेबल होते हैं, ठीक है, नॉन रिनेबल होते हैं। और ये आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके रिनेबल, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे यही डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस हो गया कि ये आपके पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे ये नहीं करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन, और इसके आगे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब कि क्या है, ये नहीं करते हैं पोल्यूशन, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे अगली चीज़ पे यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कन्वेंशनल जो होते हैं इनको हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम लोग नहीं मानते हैं, और यहाँ पे इनको हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मानते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है, जो हम लोग देखते भी हैं वैसे ऑब्वियस सी बात है, कि जो आपका कन्वेंशनल होते हैं वो आपकी हाई एनर्जी देते हैं, ठीक है। एनर्जी वाइज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको मिलती है इनसे, कन्वेंशनल से, और यहाँ पे जो आपके नॉन कन्वेंशनल है इनसे आपसे मिलती है यहाँ पे लो एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कन्वेंशनल का हो जाएगा यहाँ पे थर्मल, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर, गैस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाएगा डीजल, और यहाँ पे इस तरफ में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोलर, ठीक है, टाइडल, फिर जियोथर्मल, जियोथर्मल, ठीक। और इसी साइड में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोल, ठीक है, कोल भी इसी में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरफ में आपके क्या दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे कन्वेंशनल दिख रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका क्या है, यहाँ पे सोलर, सोलर एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब आपके इस तरफ में आएंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर से जोड़ लो, पेट्रोलियम आप यहाँ पे डीजल से जोड़ सकते हो, और लास्ट आपका यहाँ पे कोल है, तो कोल भी आपका कहाँ आता है, कन्वेंशनल में आता है, और नॉन कन्वेंशनल आपके होते हैं रिन्यूएबल, ठीक है, ये याद रखना है, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं और कन्वेंशनल क्या होते हैं। तो आपका आंसर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे दे रखा है कि एक क्लाइमेक्स माइन है जो कि एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे मोलिब्डेनम की, ठीक है। तो आपको बताना है ये आपकी जो क्लाइमेक्स माइन है यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका आंसर होने वाला है यूएसए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये मोलिब्डेनम क्या है, ठीक है। तो मोलिब्डेनम आपको जैसे मैंने केमिस्ट्री में भी बता रखा है वैसे, तो ये आपका बेसिकली लाई करता है ट्रांजिशन वाली सीरीज में, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है।
एटॉमिक नंबर है इसका 42। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो याद रखना है कि ये अलॉयज बनाने में बहुत काम आता है। ठीक है, अलॉयज में बनाने में बहुत काम आता है, टू मेक अलॉयज। और स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टील के, ठीक है, स्टील अलॉयज। और यहाँ पे बेसिक, अब यहाँ पे देखो ये इसका यूज़ क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ भी कर रहे हैं, मतलब अलॉय बनाने में भी क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न यहाँ पे है, एक तो ये हार्डनेस देता है, ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये इसको बढ़ाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यहाँ पे ये बढ़ाता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो कोरोजन होता है ना उसके खिलाफ ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब कोरोजन से थोड़ा बचाता है ये, ऐसा भी आप समझ सकते हो। ठीक है, कोरोजन के रेजिस्टेंट है ये कोरोजन से। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे मोलिब्डेनम की, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 42, और आप जाके आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। ठीक है, और ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब आपको यहाँ पे ये कमेंट करके बताना है कि ये कौन से आपके एस में लाई करता है, पी में लाई करता है, डी में करता है या एफ में करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है। जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, इससे आपको रिवाइज ही होता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यूएस। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है ब्यूनस एरिस एंड मॉन्टेवीडियो आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक्स ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो आपकी ब्यूनस एरिस है ये आपकी अर्जेंटीना की कैपिटल है, और ये आपकी उरुग्वे की कैपिटल है। ठीक है, तो मैं उरुग्वे को यूआर लिख दे रहा हूँ, पर आप यहाँ पे समझ जाना। ठीक है, मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ वैसे। तो यहाँ पे उरुग्वे की कैपिटल क्या है, उरुग्वे की कैपिटल है आपकी यहाँ पे मॉन्टेवीडियो, और अर्जेंटीना की आपकी कैपिटल है यहाँ पे ब्यूनस एरिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब ना आपको ये कैपिटल्स दे रखी है, आपको बताने की कौन सी रिवर इन दोनों के थ्रू जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका रिवर प्लेट। और ऐसी क्वेश्चंस ना आपसे बहुत बार पूछे गए हैं जहाँ पे जो जो रिवर आपकी कैपिटल के थ्रू पास होके जा रही है ना उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपसे यहाँ पे पूछता कि ऐसी रिवर बताओ जो आपकी सबसे ज़्यादा कैपिटल से पास होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और वो है आपकी यहाँ पे डानूबे रिवर। ठीक है, यूरोप में जो यहाँ पे रिवर आती है डानूबे रिवर, तो ये किस किस से यहाँ पे पास होती है। पहली यहाँ पे सिटी आती है यहाँ पे वियना, जो ऑस्ट्रिया का यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ब्रस्टिलावा, ब्रेस्टेस्लावा। ठीक है, तो ये इसकी कैपिटल है, ये है आपकी स्लोवाकिया की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आती है यहाँ पे बुद्धापेस्ट। ठीक है, बुद्धापेस्ट, बुद्धापेस्ट कहाँ की है, बुद्धापेस्ट है आपकी यहाँ पे हंगरी की। ठीक है, बुद्धापेस्ट से भी पास होती है, और जो कि कैपिटल आपकी कहाँ की, हंगरी की। फिर आपके पास आती है बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड, और बेलग्रेड कहाँ की कैपिटल है, ये है आपकी सर्बिया की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये आपको पता होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, और ये वापस से बन सकते हैं। और आपसे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गंगा से रिलेटेड भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है ना उस पर जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है तो उसको, या फिर आप समझ लो ईस्ट से वेस्ट। अब जैसे यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि ईस्ट से वेस्ट लगाओ, वेस्ट से ईस्ट लगाओ, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एक ही तरीके में बन सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको वो भी चीज़ करके जानी है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, रिवर प्लेट यहाँ पे होने वाला है करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अच्छा, मैं यहाँ पे जो बाकी दे रखी है थोड़ी बहुत इनके बारे में बता दे रहा हूँ। तो जो आपकी यहाँ पे ओरिनोको यहाँ पे जो रिवर है, तो ये आपकी जाती है वेनेजुएला से। ठीक है, वेनेजुएला और कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया, इन दोनों जगह से यहाँ पे आपकी ये पर्टिकुलर रिवर जाती है। और फिर जो आपके यहाँ पे दे रखी है मादिएरा रिवर, तो ये आपकी जाती है बोलीविया से। ठीक है, बोलीविया एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पुरुष रिवर की, तो पुरुष रिवर बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए अमेजोन की यहाँ पे क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या आपकी अमेजोन की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, आपको ऐसे यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, साउथ अमेरिका की ये सारी रिवर्स थी। पहली बात तो आपको ये पता हो जाना चाहिए। दनूबे आपकी यूरोप में, और ये सब कंट्रीज के नाम याद रख लेना, ईस्ट से वेस्ट आप याद रख लेना। यहाँ पे करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिवर प्लेट। ना आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो देखो सबसे ईजी यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, स्मॉलेस्ट। अगर आपसे पूछता लार्जेस्ट, ठीक है, तो आपका आंसर होता है यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, फिर अगर मान लो आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है यहाँ पे स्टेट में, ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछता है यहाँ पे स्टेट में,
तो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, गोवा। ठीक है, अब देखो ये मैं अभी प्रेजेंट टाइम का यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट है यहाँ पे आपका गोवा। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट पूछता, तो लार्जेस्ट कौन सी होती है आपकी, होती है यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे चीज़ें हैं, जो बेसिक सी चीज़ें जो आपको यहाँ पे वैसे भी पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे लक्षद्वीप। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है, लार्जेस्ट बेरियर रीफ सिस्टम, जो मैंने आपको अभी कोरल रीफ में भी बताया था कि आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है लार्जेस्ट बेरियर रीफ, जो सबसे बड़ा कोरल रीफ का आप बोल सकते हो सिस्टम है, इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट। ठीक है, तो आपको पूछे कौन से कोस्ट पे आपको यहाँ पे मिलता है। तो देखो अगर ध्यान से अगर हम वैसे देखें तो आपको ये वैसे तो ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न में मिल रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के, पर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट है आपको वो मार्क करना है। तो उस केस में आप क्या मार्क करोगे, आप ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट मार्क करोगे। ठीक है, वरना रियल में जो इसका आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है। ठीक है, कोरल रीफ, जो आपका लार्जेस्ट बेरियर रीफ सिस्टम है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं दे रखा है, तो आप सबसे जो पास में है ईस्ट है तो उसको मार्क करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैंने इमेज भी लगा दी है, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको दिखता है ये बेरियर रीफ। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास जो है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मैप में तो आपको ये देखो छोटे छोटे आइलैंड जैसे भी दिख रहे होंगे, तो ये बेसिकली कोरल रीफ्स ही हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों को याद कर सकते हो। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो आपको यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको एक्टिव वॉल्केनो दे रखे है और एक तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, सिंपली। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका माउंट मेरापी है ये आपका कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे ए और बी तो डायरेक्टली आप हटा सकते हो। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साकुरा जीमा, तो यहाँ पे देखो ये आपका जापान में, और यहाँ पे सिंपली आप यहाँ नाम से भी आप वैसे मैच कर सकते थे। ठीक है, आपको जापानीज नेम दिखेगा ये, तो बी आपका हो जाएगा 3 के लिए। तो आपका ये सी भी गलत हो गया, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको याद रखना है कि माउआना लोआ जो है ना, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका हवाई में। ठीक है, और माउंट वेसुवियस का है यहाँ पे, ये है आपका इटली में। अब देखो कुछ और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। पहला तो ये आपको याद रखना है कि माउंट किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है आपका तंजानिया में। ठीक है, और ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये इस तरीके से भी आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। नाउ अगला आपके पास है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, माउंट एल्ब्रस ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है रशिया में, और ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, पर साथ ही साथ आपको अपनी तरफ से भी ऐड करते जाने हैं। ठीक है, माउंट केन्या। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है, केन्या में पड़ता है, और ये आपका अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट है और ये फर्स्ट हाईएस्ट है। ठीक है, कहाँ पे, अफ्रीका में, और ये आपकी कहाँ पे, रशिया वाली एल्ब्रस में जो है, मतलब माउंट एल्ब्रस जो है वो जो रशिया में, वो आपकी यूरोप की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं सब। फिर एक आपको यहाँ पे याद रखना है माउना किया। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है हवाई में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ नाम जो है ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपने एक नाम सुना होगा अभी, माउंट फूजी। ठीक है, ये तो आपने हर एक ने सुना होगा। माउंट फूजी कहाँ पे आपका, ये है जापान में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और एक चलो मैं और लिखवा देता हूँ, माउंट एटना। ठीक है, ETNA, और ये कहाँ मिलता है आपको, ये आपको बेसिकली मिलता है इटली में ही। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ आपको पता होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं, और भी ज़्यादा हैं, पर अभी जितने मुझे याद आ रहे हैं तो मैंने आपको सब लिखवा दी, क्योंकि इन सब के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले भी, और हमने यहाँ पे पिछले कुछ जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उसमें हमने सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं वॉल्केनोज से। तो यहाँ पे आपका आंसर है डी। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, मेजर भी होती है, माइनर भी होती है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी यहाँ पे आप बोल सकते हो मेजर नहीं है या फिर माइनर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको मैप के थ्रू ही समझाना चाहूँगा, सिंपली आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो देखो आपको याद रखना है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, 7 आपके पास मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये सात कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहली देखो आप हमेशा ना ईस्ट से चलो तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो ईस्ट से चलोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहली मिलेगी यहाँ पे पैसिफिक प्लेट। ठीक है, सबसे पहली है पैसिफिक प्लेट, और आपको पता है दुनिया गोल है तो इधर भी आ जाएगी। ठीक है,
पैसिफिक प्लेट। फिर अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ना इंडिया को कवर करते हुए, ठीक है, इंडिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कवर करते हुए ये पूरा एक मेजर प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट दिखा रखा है पर एक ये मेजर प्लेट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसको मिला के है, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडियन प्लेट प्लस आपकी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट को मिला के आपका बनता है एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ये आपकी सेकेंड मेजर प्लेट है। फिर थर्ड मेजर प्लेट है आपकी यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, ठीक है। फोर्थ है आपकी यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट। फिर फिफ्थ है आपकी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सिक्स्थ है साउथ अमेरिकन प्लेट और लास्ट है आपकी यहाँ पे एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट्स है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आप इजीली याद कर लोगे, बस आपको कंफ्यूजन इसमें हो सकती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ठीक है, इनको मिला के हम लोग एक मेजर प्लेट मानते हैं, उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक। तो यहाँ पे ये 7 मेजर प्लेट्स हो गई। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में, अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, पैसिफिक प्लेट, ये आपकी मेजर होती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये आपकी सही है, यही आपकी कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। फिर आपको दे रखा है एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट, ये भी करेक्ट है, एंटार्क्टिका है। अब सऊदी अरेबियन प्लेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यही आपका आंसर है, क्योंकि ये मेजर प्लेट नहीं है और यहाँ पे भी आप इस इमेज में भी देख पाओगे ये है आपकी यहाँ पे सऊदी अरेबियन प्लेट। तो ये आपकी कौन सी है, ये एक मेजर प्लेट नहीं है, एक कौन सी है, माइनर प्लेट है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कौन सी यहाँ पे 7 मेजर प्लेट्स है आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप इजीली ना बता पाओगे, क्योंकि कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। अब आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली देख पा रहे होगे कि 2020 के यहाँ पे पेपर में, ठीक है, खासकर CDS 2 में, यहाँ पे 2020 वाले में आपको डायरेक्टली स्टैटिक जी के ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। पर अगर अगर आप अभी वाले पेपर्स जो हमने अभी तक सॉल्व किया अगर वो सब देखते हो तो आपसे अब स्टैटिक जी के पूछी जा रही है, पर बहुत कम पूछी जा रही है, या फिर एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा स्टैटिक जी के पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हो अभी भी स्टैटिक जीके को। और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के साथ आपके लिए मैप्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता रखे क्वेश्चन करते हुए स्टार मार्क वाले, तो वो सब तो आपको करने ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको डीपेस्ट पॉइंट पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच। और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, यूएस की बाउंड्री पे आता है, ठीक है, यूएस के साथ है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपसे मान लो पूछता कि सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सबसे डीपेस्ट है आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, टोंगा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मतलब इसका इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, सेकंड डीपेस्ट है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सेकंड डीपेस्ट है आपका यहाँ पे टोंगा, टोंगा ट्रेंच, और मैरियाना आपका है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डीपेस्ट, मतलब आप समझ लो डीपेस्ट ही है। और यहाँ पे ये आपका पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग करके कि नॉर्थ में कौन सा है सबसे डीपेस्ट, साउथ में कौन सा है सबसे डीपेस्ट, या फिर आपसे पूछ ले सेकेंड डीपेस्ट कौन सा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। एंड नाउ यहाँ पे जो लास्ट में आपको दे रखा है कर्मेडिक, यहाँ वाला बेसिकली आपका यहाँ पे न्यूजीलैंड के अराउंड है, ठीक है। पर ये भी एक वन ऑफ द डीपेस्ट है, पर आपको शुरू के जो दो मैंने आपको बताया टोंगा और मैरियाना, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड, ठीक है। जो 4 यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपका सन है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपसे वैसे तो आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी पूछ चुका हूँ, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे 4 प्लैनेट्स आते हैं पहले तो, और उसके बाद यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, ठीक है। उसके बाद आपके 4 और प्लैनेट्स आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं आपको पता होना चाहिए। पहले मरकरी, वीनस, अर्थ और फिर मार्स, ठीक है। फिर यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और यहाँ पे हो गया नेपच्यून। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, ये आपके होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपके कौन से होते हैं, शुरू के 4 वाले होते हैं। और ये लास्ट के वाले 4 क्या होते हैं आपके, जोवियन हम इनको बोलते हैं, ठीक है। जोवियन बोलते हैं, गैस बोलते हैं, जायंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब इनके नाम है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट नाम है, ये भी आपको पता होने चाहिए, जोवियन प्लैनेट्स, गैस प्लैनेट, जायंट प्लैनेट, ठीक है। तो ये सब आपके इसके इन चारों के नाम है। तो यहाँ पे जाइंट हटा दो, गैस तो हटा ही दो, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, तो चलो ये तो आपका इसका आंसर हो ही गया। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स आपने सुना होगा, जैसे प्लूटो है, प्लूटो क्या है आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है,
ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वो पहले कंसिडर किया जाता था, अब यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है और वो एकदम आपके एंड में मिलता है, ठीक है, नेपच्यून के भी बाद। तो वो क्या आपका यहाँ पे एक डार्क प्लेनेट है। तो यहाँ पे आप देखो एग्जांपल लिख दे रहा हूँ बस। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पर जो बाकी के इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं, हॉटेस्ट कौन है, ये वो, तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ईजी मार्क्स होते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर है। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है यहाँ पे सिर्क, ठीक है। अब सिर्क मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये रेगुलर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मैं आपको इमेज के थ्रू वापस समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली इमेज है, ये आपकी यहाँ पे सिर्क की इमेज, ठीक है। तो बेसिकली सिर्क आपका ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है। ये आपके क्या माउंटेन के टॉप है और यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बन गया है जहाँ पे सारी स्नो आके इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपका होता है यहाँ पे सिर्क, ठीक है। और इसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका यहाँ हम लोग बोलते हैं कोरी, ठीक है। कोरी भी इसका दूसरा नाम है, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कभी कोरी दे दे या फिर सिर्क दे दे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक। नाउ दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हमको दे रखा है यहाँ पे जॉर्ज, ठीक है। तो जॉर्ज आपको यहाँ पे बेसिकली जो आपकी सेकेंड इमेज है, ये आपकी एग्जाम्पल है जॉर्ज की, ठीक। तो अब यहाँ पे जॉर्ज का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरफ आपके ऐसे माउंटेन होंगे और बीच में से ऐसे रिवर जा रही होगी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, जॉर्ज होता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है आपका, कि जो दोनों तरफ आपकी ये माउंटेन्स बने हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये इक्वल ही आपके विड्थ के होते हैं, ठीक है। चाहे आप टॉप से देखो या बॉटम से देखो, ठीक है। इक्वल विड्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दोनों में ही। और इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देखना है जॉर्ज का, तो आपको यहाँ पे इंडस जो यहाँ पे फ्लो होती है कश्मीर में, ठीक। तो वो इसका एग्जाम्पल है, इंडस भी ऐसे ही फ्लो होती है, ठीक है, जॉर्ज की तरह। इंडस जॉर्ज उसको हम लोग बुलाते हैं, तो वो भी ऐसे ही फ्लो होती है, ठीक है। तो जॉर्ज तो हमारा ये हो गया जहाँ पे विड्थ ऊपर नीचे दोनों तरफ यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। और एक नैरो वैली बनेगी, ठीक है। अब ये वैली है एक टाइप से, ठीक है, जहाँ पे आपकी रिवर फ्लो हो रही है। तो दोनों तरफ आपके क्या है, यहाँ पे रॉक्स है एकदम सेम विड्थ के, और यहाँ पे बीच में आपकी डीप और नैरो वैली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई। नाउ अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखा है ब्रेड्स, ठीक है। अब देखो ब्राड्स या ब्रेड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली रिवर के स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे पूरे में यहाँ पहले रिवर थी, पर इवेपोरेशन प्रोसेस से आपको यहाँ पे इन पार्ट्स में यहाँ पे रिवर दिख रही है, बाकी सब सूखा पड़ गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये पता चल गया। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैनन पे, ठीक है, कैनियन। तो कैनियन बेसिकली आपका क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जॉर्ज काम कर रहा है ना, जॉर्ज की तरह ही आपका कैनियन होता है। बस फर्क यहाँ पे क्या है, वहाँ पे विड्थ वो सब इक्वल थी टॉप और बॉटम की। यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा होगा ना, टॉप का हिस्सा यहाँ पे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले से, ठीक है। ऊपर का क्या हिस्सा होगा, ऊपर का हिस्सा जो होगा वो वाइडर होगा और बॉटम वाले का उससे कम होगा, ठीक है। वाइडर जो ऊपर का है, जो भी हिस्सा रहेगा ऊपर का साइज जो भी रहेगा, उससे कम रहेगा आपके नीचे का, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वैली बनती हुई जाएगी यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से ये थोड़ी आपको एग्जाम्पल अगर देखना है ना, मतलब अगर ये कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लैंडफॉर्म्स आप उठाओ और एक एक करके ना सर्च करो, उसकी इमेजेस देखो, ठीक है। इमेजेस ज़्यादा देखोगे ना, तो आपके दिमाग में खुद चीज़ें बैठने लग जाएंगी। अगर सिर्फ आप थ्योरी पढ़ने जाओगे कि ये लैंडफॉर्म होती है, ये काम है इसका, ये है, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इमेजेस के थ्रू करोगे तो आपको ईजिली लैंडफॉर्म समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आपका फ्लूएबल कौन सी यहाँ पे लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ फ्लूएबल लैंडफॉर्म होती क्या है। तो लैंडफॉर्म वो ऐसी लैंडफॉर्म होती है जहाँ पे इरोजनल और डिकम्पोजिशनल एक्शन होता है, ठीक है। किसका यहाँ पे एक्शन होता है, रनिंग वाटर का, मतलब वाटर जब यहाँ पे आपका बह रहा है, उसके थ्रू आपकी वो सब लैंडफॉर्म्स बनती हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे वाटर का काम है, यहाँ पे वाटर का काम है, यहाँ पे वाटर का काम है। पर यहाँ पे ये वाटर का काम नहीं है। ये किस टाइप की यहाँ पे लैंडफॉर्म है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्लेशियर टाइप है, ठीक है। ग्लेशियर लैंडफॉर्म है ये। तो यहाँ पे ये फेल्यूवियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिर्क। इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या बुलाते हैं, कोरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन। तो अभी हमने इस पिछले कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, टुंड्रा क्या होता है आपका। टुंड्रा बेसिकली आपका ट्रीलेस पोलर डेजर्ट होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि रशिया में, आधे रशिया में आपको नहीं मिलता है जो एकदम ऊपर होते हैं, और कुछ रशिया में आपको मिलता भी है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि रशिया में मिलता ही नहीं है।
ठीक है। और सेम चीज़ आपकी यहाँ पे कनाडा और यूएस के लिए भी फॉलो होती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ऊपर आपकी रीजन है, जैसे आपका कुछ पार्ट हो गया रशिया का, ठीक है, आपका कुछ पार्ट हो गया यहाँ पे ग्रीनलैंड का, ठीक है, फिर आपका हो गया यहाँ पे आइसलैंड का, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया यहाँ पे बेलारूस, ठीक है, बेलारूस में भी आपको नहीं मिलते, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे बेलारूस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला था कि टुंड्रा जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे पूरी रशिया में, ऐसा नहीं है कि पूरी रशिया में नहीं मिलता है, जो उसका एकदम नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में तो मिलता ही है। और सेम चीज़ आपके कनाडा के लिए भी यहाँ पे फॉलो होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बेलारूस है ऐसा जहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ आपसे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन द मून, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे लोनार लेक, जो आपकी महाराष्ट्र में है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ये पर्टिकुलर लेक है या बेसिकली आपके मेटेरॉइड के कोलिजन से बनी है, ठीक है। जब एक कोई पर्टिकुलर मेटेरॉइड आके यहाँ पे टकराया था अर्थ के सरफेस पे, तब जाके ये आपकी ये लेक बनी थी। और यहाँ पे जो स्टडी है, जो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन भी पूछा है, तो यहाँ पे ये स्टडी आईआईटी बॉम्बे ने करी थी। तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे जो अपोलो मिशन था, ठीक है, वो पर्टिकुलर मिशन यहाँ पे मून पे जाके मून की रॉक्स को लेके आया था, ठीक है, मून की रॉक्स को यहाँ पे लेके आया था। तो जो आपको मिनरल उन पर्टिकुलर रॉक्स में देखने को मिले थे, तो आईआईटी बॉम्बे ने ये देखा था कि ये सेम मिनरल आपको यहाँ पे लोनार लेक में भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका ये पर्टिकुलर आंसर सही है, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर्स का है। यहाँ पे जब 2020 में जब क्वेश्चन पूछा था तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पर मेरा मोटिव यहाँ पे ये क्वेश्चन लाने का इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है वो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके कभी अंडमान एंड निकोबार पे क्वेश्चन आए और उसमें से एक स्टेटमेंट आपको ये भी दे रखी हो, तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर कनेक्टेड विद द मेनलैंड बाय सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार मेनलैंड इंडिया से यहाँ पे कनेक्टेड है थ्रू सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो आपसे ये पूछते हैं कि कौन सी सिटी से ये चीज़ यहाँ पे कनेक्शन है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, तो आपका वो आंसर आएगा यहाँ पे चेन्नई, ठीक है, जो कि आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनिशियली यहाँ पे कौन सा कनेक्टेड नहीं था जो कि बाद में कनेक्टेड हुआ, तो उसका आंसर है आपका यहाँ पे शहीद आइलैंड, ठीक है। पर आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मैंने अभी बताया वो ज़्यादा जानने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता है कि किसने इसको एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, एग्जीक्यूट यहाँ पे किसने किया था, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बीएसएनएल, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार, ठीक है, निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है। पर आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया, अगर ये स्टेटमेंट आती है तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो। हमने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेपर से CDS टू 2020 में जितने भी आपके यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, हमने यहाँ पे सब सॉल्व कर लिए। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी यहाँ पे सजेशन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो आपके वहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको उसी चैनल पे आके मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो यहाँ पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये आपकी ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे लोगों को भी अगर यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा और उनके पास भी ये वीडियो जाती है तो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।